नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज 4.5 चल रही थी। हमारे 1 से 4 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। हमें ये मैट्रिक्स दे रखा है ए, तो ए इनवर्स पूछ रहा है। तो ए इनवर्स मतलब क्या है? हमें ए इनवर्स का मैंने बताया था क्या होता है कि एक बटा सारणिक एक का ए सारणिक ले लेंगे और उसका एडजॉइंट ए, ये दोनों निकाल के ये निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या है? सारणिक ए चाहिए और एडजॉइंट ए, ये दो चीज चाहिए। अगर ये दो चीज आ गई तो हम आसानी से ए इनवर्स निकाल दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही ही निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं सारणिक ए निकाल लेता हूँ। तो सारणिक ए क्या होगा? इसका सारणिक ले लेंगे 2 - 2 4 और 3। अब आपको पता है ये दो कोटि का कैसे निकालते हैं। इसको इससे गुणा करते कितना आ गया? 6 माइनस चिन्ह, 4 को 2 से करेंगे तो माइनस का 8, कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, ये कितना होगा? 6 और 8 कितने हो गए? 14। तो सारणिक एक का मान कितना आ गया? 14। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए। उससे पहले हम ए आई जे ये निकाल लेंगे। ए आई जे मतलब क्या होगा? सेकंड मैंने क्या बताया? इसका निकालने, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। कैसा क्या आ जाएगा? 3 प्लस चिन्ह के साथ आएगा, इसमें माइनस चिन्ह के साथ आएगा। इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा? 4। ठीक है, अब 4 के लिए निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, माइनस चिन्ह के साथ आएगा। -2 है ही, -2 और 3 है। इस 3 के लिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा? 2। क्या आ गया? 2। अब इसको सही कर लो। 3 कितना हो गया? 3 - 4 माइनस माइनस प्लस 2 और 2, ये क्या आ गया हमारा? ए आई। अब इससे क्या करते हैं? अभी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। अब क्या निकाल देते हैं? एडजॉइंट ए। क्या होगा? अब क्या हो गया? ए आई जे निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया। अब क्या करेंगे? इस पंक्ति को तो स्तंभ बना देंगे, स्तंभ को पंक्ति। तो क्या होगा? ये 3 - 4 हो जाएगा और 2 और 2, 2 और 2, 2 और 2, हाँ 2 और 2। अब देखो, अब ए इनवर्स मतलब कि इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए का सारणिक ए बटा में ए सारणिक और एडजॉइंट ए। तो ए सारणिक कितना आया हमारा मान? 14 और एडजॉइंट कितना है? 3 2 -4 और 2। तो ये क्या आ गया हमारा? ए इनवर्स। ये पूछ रहा था कि प्रश्न में ए इनवर्स क्या होगा। ए इनवर्स बस ये ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सारणिक ए और एडजॉइंट ए। तो सारणिक ए निकाल लेंगे पहले, फिर एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। जैसे आएगा उसमें मान रख देंगे, ए इनवर्स का मान आ जाएगा। देखो, अभी हमने किया था 2 कोटि का, ये क्या है हमारा? 3 कोटि का। ठीक है, तो 2 कोटि का जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 5 किया था, छठा दोनों सेम है वो आप करना, और 7वां है ये 3 कोटि का है। ये देख लो, सबसे ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए? सारणिक ए चाहिए और एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हम सारणिक ए निकाल लेते हैं। तो सारणिक एक के लिए निकाल दो, 1 2 और 3, 0 2 और 4, 0 0 और 5, ये हो गया। अब इसके सापेक्ष आप प्रसार कर लो, क्योंकि इसमें 2 शून्य आ गए पहले कॉलम में। इसके सापेक्ष आप प्रसार कर लो, कितना हो गया? 1। इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या बच गया? 2 4 0 और 5। अब इसके लिए -0 और प्लस में 0, ये हो गया। अब ये कर दो, कितना? 5 को 2 से करेंगे, कितना हो गया? 10 माइनस ये कितना हो गया? 0, ये आगे 0 है, कितना आ गया? सारणी का मान कितना आ गया हमारा? 10। सारणी का मान 10 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ए निकालना है। इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए आई और जे। मैंने आपको बताया था अक 3 कोटि का, इसके लिए प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह ध्यान रखना। अब देखो, सबसे पहले इसके लिए करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या हो गया? 5 दूनी 10, 10 में से 4 ये 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया? 10। कैसे चिन्ह आएगा? प्लस का, क्या आ गया? 10। अब इसके लिए निकालो, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको किया 0, इसको किया 0, क्या आ गया? 0। तो माइनस लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 में। इसके लिए करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको किया 0, इसको किया 0, ये भी क्या आ गया हमारा? 0। अब ऐसे इसके लिए करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, 2 को 5 से करेंगे, कितना हो गया? 10, 10 को 3 से करेंगे, कितना आ गया? 10 ही। लेकिन ये बाहर 0 है तो 0 ही हो जाएगा इसका। तो
अब देखो इसके लिए करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो इससे किया कितना आ गया 5, और इससे करेंगे कितना आ गया 0, तो कितना आ गया हमारा 5, लेकिन कैसे चिन्ह के साथ आएगा, प्लस के साथ है। अब 4 के लिए करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, ये कितना हो गया 0, ये इससे करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ गया 0। अब ये माइनस चिन्ह के साथ लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 में, इसके लिए 0 है, 0 इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, तो 4 को कितना किया 8, 8 में से 6 गए तो कितना बच गया, 8 में से 6 गए तो कितना बच गया 2, प्लस चिन्ह के साथ आएगा 2। अब इसके लिए करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको किया कितना आ गया 4, इससे करेंगे 0, तो कितना आ गया माइनस चिन्ह के साथ क्या आ गया 4। इसके लिए निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इससे किया कितना आ गया 2, इससे करेंगे 0, क्या आ गया 2। एक बार इसके लिए और देख लीजिए, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इससे किया कितना आ गया 10, और इससे करेंगे 0, तो क्या आ गया ये 10 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 10, और इसके लिए सही है, 5 से किया 5 आ गया, इसके लिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये 0, अब सही है। अब एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए क्या करेंगे, पंक्ति को तो स्तंभ बना देंगे, स्तंभ को पंक्ति, तो क्या करते हैं आप एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, इसको तो स्तंभ बना देंगे, 10 0 0 माइनस का 10 5 और 0, ये कितना हो गया 2 माइनस का 4 और 2, ये आ गया। अब ए इनवर्स के लिए क्या करना है, हमें ए इनवर्स का निकालना है, ये हमारा सारणी का मान आ गया, ये आ गया, अब इससे निकाल दो। चलो यही कर लेता हूं, इसको मिटा देता हूं, तो क्या आ गया हमारा, जैसे कि ए इनवर्स क्या आ गया, ए सारणिक ए और एडजॉइंट ए, सारणिक ए का मान कितना हमारा 10, तो 1/10, और एडजॉइंट ए कितना आया ये 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 और 2, ये क्या आ गया हमारा ए इनवर्स। अब जैसे मैट्रिक्स में या 3 कोटि का दे, 3 गुणा 3 कोटि का दे, या 2 कोटि का दे, 2 गुणा 2, आप 2 कोटि का भी मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे करना है, और 3 कोटि का दे, अब कैसे भी संख्या परिवर्तन करें आप आसानी से कर लेना। सबसे पहले क्या करोगे, ए सारणिक निकाल लेंगे, ए सारणिक निकालते ही हम क्या कर लेंगे एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए निकालते ही सीधा सूत्र लगा देंगे, सूत्र में सीधा क्या रख देंगे मान, क्या आ जाएगा हमारा ए इनवर्स का मान। देखो अब वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या पूछ रहा है ए इनवर्स क्या होगा। ए इनवर्स की क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे ए सारणिक निकालेंगे, सारणिक ए निकालो, ए 0 0 0 0 कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस में कोस एल्फा। तो इसका सार निकालना है, या तो आप पहले पंक्ति के सापेक्ष पर सार कर लो या फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष, तो मैं पहले इसके सापेक्ष कर रहा हूँ, तो ये किया, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या हो गया कोस एल्फा साइन एल्फा, यहाँ साइन एल्फा और माइनस में कोस एल्फा। अब इसके लिए क्या आ गया माइनस का 0 और प्लस का 0, इसको और इससे करें क्या आ जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर एल्फा। अब क्या आएगा माइनस का, इसको और इससे करें क्या आ गया साइन एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा, तो साइन स्क्वायर एल्फा। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का कॉमन आ रहा है, वो ले लेंगे, क्या हो गया कोस स्क्वायर एल्फा प्लस में साइन स्क्वायर एल्फा, दोनों में माइनस बाहर ले लिया। अब ये क्या हो गया कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है 1, तो क्या आ गया माइनस का 1। अब करते हैं एडजॉइंट ए निकालते हैं, उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें ए आई जे निकालेंगे। ए आई जी के लिए मैंने बताया, इसके लिए क्या आएगा प्लस माइनस प्लस, तो प्लस चिन्ह आएगा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो इसके लिए हमने निकाला था कितना है माइनस का 1 आ गया मान। अब देखो इसके लिए क्या आएगा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इससे किया 0 इससे किया 0, ये आ गया 0, इसके लिए करेंगे इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, इसको 0 ये 0, तो क्या आ गया 0। अब इसके लिए करेंगे इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, ये 0 ये 0, कितना आ गया 0।
अब इसके लिए करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इससे किया माइनस का कोस एल्फा। लेकिन इसमें कैसे प्लस का चिन्ह आएगा तो क्या आएगा, माइनस का कोस एल्फा। इसको इससे किया और ये 0 हो गया, ये 0। इसके लिए करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। इसके लिए इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इससे क्या क्या आ गया, साइन एल्फा। कैसे चिन्ह के साथ आएगा, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ आएगा ये। अब इसके लिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये 0, ये 0। इसके लिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो कैसे चिन्ह के साथ आएगा, माइनस चिन्ह के साथ आएगा। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको इससे किया, कितना आ गया माइन, और फिर 0 आ जाएगा, ये क्या आएगा, माइनस का साइन एल्फा। इसके लिए इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसके लिए क्या आ गया, कोस एल्फा। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए के लिए क्या बताया था मैंने, पंक्ति को तो स्तंभ बना दो और स्तंभ को पंक्ति। तो ये क्या हो गया, -1 0 0, ये क्या हुआ है 0 कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा। इसके लिए 0 माइनस का साइन एल्फा और कोस एल्फा, ये हो गया। अब ये आ गया, अब हमें ये मतलब एडजॉइंट ए भी आ गया हमारा और सारणिक ए का आ गया। अब क्या कर देंगे सीधा ही, अब ए इनवर्स निकाल दें। ए इनवर्स के लिए मैंने क्या बताया था सूत्र, ए इनवर्स क्या होता है, ए का ए बटा में सारणिक ए और एडजॉइंट ए। तो सारणिक ए का मान तो कितना है, -1, -1, और एडजॉइंट ए क्या है, ये है हमारा -1 0 0 0 0 कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा और कोस एल्फा, ये आ गया। अब देखो बाहर माइनस है तो अंदर माइनस से गुणा कर सकते हैं, तो सभी को माइनस से गुणा कर दो। सभी को मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से गुणा कर रहा हूँ, तो माइनस से गुणा करो। इसको क्या माइनस से क्या आ गया, प्लस का हो गया, ये 0 है, ये 0, ये 0 रहेगा। इसको माइनस से करेंगे तो माइनस का कोस एल्फा, इसको माइनस से करेंगे प्लस का साइन एल्फा, ये 0। इसको माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का साइन एल्फा, इसको करेंगे तो माइनस का कोस एल्फा। तो ये क्या आ गया हमारा ए इनवर्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो ए इनवर्स निकाल दिया, ऐसे निकालते हैं ए इनवर्स। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो इसमें कह रहा है कि हमें ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स ये दे रखी है और हमें ये दे रखा है इसके बराबर 0 होता है। यहाँ से ए और बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए और बी का। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, और ए है और आई, ये तो पता है हमें कि क्या नहीं है हमारे पास, ए स्क्वायर नहीं। तो सबसे पहले क्या निकाल लो आप, ए स्क्वायर निकाल लो। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए। ए डॉट ए मतलब क्या हो गया, ए का मान कितना है 3 1 2 5, और वापिस से ए कर लेंगे 3 1 2 और 5। अब करो, अब देखो इसको इससे किया 3 तिया कितना हो गया 9, इसको इससे किया प्लस में 2, इसको इससे किया 3, इसको इससे किया 5, इसको इससे किया 6, इसको इससे किया 10, इसको इससे किया 2, इसको इससे किया 25। ये आ गया। अब ये आ गया तो ये कितना आ गया हमारा, कितना हो गया ये 11, ये कितने हो गए 8, और ये कितने हो गए 16, और 25 2 कितने हो गए 27। देखो ना 2 से किया 2, इसको करेंगे 25, ये आ गया। ये क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब हमें क्या दे रखा है वो देख लो, हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर करता हूँ, मिटा दिया मैंने। तो क्या दे रखा था, चूंकि ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी आई, ये दे रखा था ना, बराबर क्या है 0। अब यहाँ से ए और बी का मान, ए स्क्वायर का मान कितना है हमारा, ये लिख दो। ए स्क्वायर का मान आया है 11 8 16 और 27, प्लस ये ए चल ही रहा है हमारा। ए का मान कितना है हमारा 3 1 2 और 5, प्लस में अब यहाँ से पर क्या है बी, बी
और आई हमें पता है क्या होता है 1 0 0 और 1, ये किसके बराबर है 0 के बराबर। क्या दे रखा है 0 के बराबर। अब देखो, अब इसको गुणा कर लेते हैं। ये तो है 11 8 16 और 27, ये सेम चल रहा है हमारा प्लस। अब इसको ए से अंदर सभी से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया 3 3 ये कितना हो गया ए 2 और 5 ये हो गया। और ये बी से और कर देंगे b 0 0 और b बराबर क्या चल रहा है हमारा 0। अब सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ दो। देखो 11 प्लस 3 और प्लस में b, ये जोड़ दिया पहली पहली और पहली। अब इसको जोड़ो 8 a और 0, कितना होगा 8 और a। अब इसको जोड़ो 16 2a और 0, 16 2a और ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 लिख दो। और इसको जोड़ो 27 5a और b, 27 5a और b। अब ये होगा 0। अब इसको 0 है तो इस 0 को 0 लिख सकते हैं, 0 0 शून्य मैट्रिक्स लिख सकते हैं ना इसको। अब देखो, अब ये होगा इसका मान भी 0 है, इसका मान भी 0 है, इसका मान भी 0 है और इसका मान भी 0। अब देखो 8 है, मैं यहां कर लेता हूं। अब देखो 8 प्लस a बराबर 0 है, तो क्या हो गया 8a प्लस a बराबर क्या आ गया 0 है। तो यहां से a का मान कितना आ गया हमारा माइनस का 8, कितना आ गया माइनस का 8, ये हो गया। अब a का मान आ गया, हमें तो b का और मान चाहिए ना। b का मान के लिए क्या करेंगे, ये इसके बराबर 0 रख लो या इसके बराबर 0 रख दो, किसी के इसके बराबर मैं 0 रख रहा हूं, कितना 11 प्लस 3a प्लस b बराबर कितना आ गया 0। यहां से a का मान कितना आ गया हमारा 8। अब देखो, अब यहां से a का मान यहां से -8 रख देंगे, या 11 चल रहा है, यहां से a का मान -8 रखा प्लस में b बराबर में 0, कितना होगा 11 माइनस का 24 प्लस में b बराबर कितना आ गया 0। 24 में से 11 गए तो कितना बच गए, कितना 9 9 4 कितना हो गया 13, तो माइनस का 13 प्लस में b बराबर में 0। यहाँ से b का मान कितना आ गया 13 और a का मान कितना आ गया माइनस का 8। हमें a और b का मान पूछ रहा था, तो a का मान -8 और b का मान 13। ठीक है, देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो a का मान ये दे रखा है मैट्रिक्स का, हमें एक तो ये सिद्ध करना है कि ये किसके बराबर होता है 0। तो ये हमने जब मैट्रिक्स पढ़ी थी हमने कर लिए थे ये क्वेश्चन कि a क्यूब, यहाँ से a क्यूब का मान निकालेंगे, a स्क्वायर का मान निकालेंगे, 1 का निकालेंगे। आई हमें यहाँ इकाई मैट्रिक्स सही रख देंगे, कितना आ जाएगा 0। तो वो आप स्वयं करना। लेकिन इसमें ये एक और कह रहा है कि a इनवर्स का मान कितना होगा। तो a इनवर्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि आप है ना i के बराबर रख लो। सबसे पहले मैंने i के बराबर कर दिया, तो 4i क्या आ गया यहाँ से a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस में 9a, ये आ गया। 4i है, इसको इस इधर से इधर भेज दिया तो ये तो माइनस का हो गया, सॉरी ये किसका हो गया प्लस का, ये 9a किसका हो गया माइनस का, इधर भेज दिया सभी को। अब देखो, अब मैं दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा कर रहा हूं। देख दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करने पर क्या आएगा वो देखो, यहां से किया तो 4, a इनवर्स को i से करेंगे तो वही क्या आ गया 4a इनवर्स आ जाएगा। यहां से a इनवर्स से करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहां से a स्क्वायर बच जाएगा। यहां से a इनवर्स से करेंगे तो प्लस का 6a बच जाएगा, और यहां से a को a इनवर्स से करेंगे क्या आ जाएगा i आ जाएगा। तो ये क्या आ गया i, तो ये आ गया। अब यहाँ से a इनवर्स का मान निकाल, सबसे पहले हमें क्या चाहिए a स्क्वायर चाहिए, a का मान है ही और i का मान है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अब ये आ गया, तो अब हम क्या कर लेते हैं a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं a स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो a डॉट a का मान कितना है 2 -1 1 -1 2 -1 2 -1 और 3,
और ये कितना हो गया 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 3 और 2। यहाँ से ए इनवर्स निकाल लो। इसको इससे किया 4, इससे किया 1, इसको इससे किया, कितना हो गया 4 1 और 2, कितना हो गया 4 और 1 5, 5 और 2 कितने हो गए 7। अब हो गया। अब इसको करो माइनस का 2 और माइनस का 1, कितना हो गया माइनस का 5। इसको करो प्लस का 2 प्लस का 1 और प्लस का 3, 3 और 1 4, 4 2 कितने हो गए 5। अब इसको करो माइनस का 2 और माइनस का ही 2, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 6। अब इसको करो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 प्लस का 4 और प्लस का 1, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। अब इसको करो माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 और 1 माइनस का 6, ये आ गया। अब इसको करो 2 को 2 से किया 4 1 और ये कितना हो गया 6 6 और 2 8 और ये कितना हो गया 9। अब इसको करो माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 और किससे किया माइनस का 3 और माइनस का 7। अब इसको करो माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 1 और 9, 9 और 2 कितना हो 11 और कितना हो गया 13। ये आ गया हमारा। ये देख लो एक बार, माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 2 और 2 कितने हो गए 4 और ये कितना हो गया 1, 4 2 6 आ गए, तो माइनस का 1 और क्या आ गया माइनस का 2 और माइनस का 3, तो कितना हो गया 6। अब ये आ गया। अब ये हम यहाँ पर रख देंगे मान, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4 ए इनवर्स। अब देखो ए स्क्वायर का मान कितना है हमारा 7 माइनस का 5 5 माइनस का 6 माइनस का 6 9 माइनस का 7 और 13। ये तो क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस में 6। ए का मान कितना है 2 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस का 2 2 माइनस का 1 और 3, ये माइनस का 1 है भाई, ये आ गया। और माइनस का 9 है। आई का मान ये होता है इकाई मैट्रिक्स, ये हो गया हमारी इकाई मैट्रिक्स। अब इसको क्या कर देंगे गुणा, ये मिटा देता हूं ऊपर का। अब देखो हमारे ये चल रहा है कि 4 ए इनवर्स, ये है ही कितना है हमारा 7 माइनस का 5 और 5 माइनस का 6 6 और 6 9 माइनस का 7 और 13। अब इसको तो 6 से गुणा करो, सभी को 6 से किया कितना होगा ये 12 माइनस का 6 और 6 माइनस का 6 12 माइनस का 6 12 माइनस का 6 और ये कितना हो गया 18। अब आई को इसको 9 से गुणा करो, माइनस से किया, चलो बाहर माइनस रहने दो, प्लस का ही 9 से कर दो, क्या आ गया 9 0 0, ये 0 9 और 0 आ गया 0 0 9, ये आ गया। अब यहां से हम ए इनवर्स का मान निकाल लें। अब देखो सभी को जोड़ दो, ये क्या आ गया 7 प्लस का 12 और माइनस का 9, ये हो गया। अब इसको जोड़ो माइनस का 5 माइनस का 6 और 0, माइनस का 5 माइनस का 6 और 0 5 6 और 0 5 प्लस 6 प्लस में 0 माइनस का 6 और 0 माइनस 6 और 0, इसको जोड़ो 6 12 और 6 प्लस 12 प्लस में 9 6 माइनस 6 6 माइनस 6 और 0 9 12 और 0 9 प्लस 12 प्लस में 0, इसको जोड़ो माइनस का 7 माइनस का 6 और प्लस में 0।
13, 18 और 9, 13 प्लस में 18 प्लस में 9। अब सभी को जोड़ लो। 4A इनवर्स बराबर ये चल रहा है हमारा। अब देखो यहां से 9 गया तो कितना बच गया हमारा 3, 7 और 3 कितने हो गए 10। ये माइनस का 11, ये प्लस का 11, ये कितना हो गया माइनस का 12, ये कितना होगा ये और देख लो 12 और 9 कितने हो गए 21, 21 और 6 कितने हो गए 27। ये 0 बच ही गया। ये कितना हो गया हमारा 12 और 9 कितना हो गया 21, ये माइनस का 13 और ये क्या हो गया। अब देखो इसमें और जोड़ लो कितने हो गए ये 9 और ये कितना होगा 27, 27 में से 13 और जोड़ कितने हो गए 40। अब यहां से ए इनवर्स का मान आ गया, कितना आ गया 4 को नीचे भेज दो, या मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो यहाँ से ए इनवर्स क्या आ गया 1/4, ये नीचे चला जाएगा 4, ये क्या बच गया हमारा 10 माइनस का 11, 11 माइनस का 12, 27, 0, 21 माइनस का 13 और 40। ये क्या आ गया हमारा ए इनवर्स। तो ये निकालना है हमें ए इनवर्स क्या है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।